हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार आज फिर एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि 5M का अगर आप इस्तेमाल किए तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप मिलेनियर बन सकते हैं। 5M आपको बनाएगा मिलेनियर। दोस्तों, ये 5M क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में खास करके जो हम लोग काम करते हैं, ये लोगों को लेकर काम होता है। दोस्तों, मैं अगर आज एम की बात करूं, आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको मिस कर दिया मतलब आप मिलेनियर बनना मिस हो गया, खत्म हो गया, करोड़पति आप नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, बहुत गौर से ध्यान से समझिएगा। 5M, फर्स्ट एम पे मैं बात करता हूं। फर्स्ट एम इज मैन पावर। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जरूरी होता है आदमियों की पावर। दोस्तों, यहां पे कोई अकेला काम नहीं करता। यहां पे अगर हम आपके साथ आते हैं तो मेरे साथ 2, उनके साथ 4 आकर के ये एक मैन पावर, और बहुत बड़ी संख्या में ये मैन पावर होता है। दोस्तों, किसी भी चीज को जीतने के लिए मैन पावर बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि यहां पर लोग, जैसे आज के दिन में मैं घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी किया, ये मेरे लिए धन नहीं है। मेरे लिए तो मैन पावर ही धन है, मेरे एसोसिएट ही मेरा धन है। बट गुड, अच्छे आदमी ही मेरा धन है। बाकी जो बैड एसोसिएट है वो एक तरफ से लायबिलिटीज बन के रह जाता है। दोस्तों, पहला चीज आपको यहां मैन पावर और उसमें एकता होना चाहिए। यूनियन बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई सारे मूवी के अंदर में कि अगर यूनियन, मजदूर यूनियन एक साथ हो गया है तो मालिक को वो डिसीजन लेना पड़ा है। दोस्तों, यहां बहुत जरूरी है, एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जहां पर एक साथ लोग आ जाए और मैन पावर की जनसंख्या बढ़ जाए तो आदमी फिर बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में वो जो फर्स्ट एम है आपको सफल होने के लिए, वो है मैन पावर। और अगर आप देखेंगे रामायण के अंदर में और महाभारत के अंदर में भी मैन पावर का बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों दूर होने के बावजूद भी अगर एक साथ थे तो उनका निचोड़, उनका जो रिजल्ट आया है दोस्तों, बहुत बड़ा आया है। लेकिन महाभारत के अंदर में पांडव का बहुत सारा भाई साथ होने के बावजूद भी यूनियन नहीं था, यूनिटी नहीं था, तो एक भाई दूसरा भाभी को बेच दे रहा है, जुए में हार जा रहा है। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर में ये बहुत बड़ा काम है, मैन पावर को कंट्रोल करना। मैन पावर इज मस्ट। मैं जो दूसरा बात करने वाला हूं, दूसरा एम, सेकेंड एम फॉर माइंड पावर। बड़े ध्यान से समझिएगा, माइंड पावर। यह माइंड पावर क्यों जरूरी है? क्योंकि अब आपका मैन पावर आपके साथ आ गया, लेकिन आपका माइंड विकसित नहीं होगा, आपका समय के साथ विचार नहीं बढ़ेगा, सोच नहीं बढ़ेगा, तो फिर आप कमजोर पड़ जाएंगे। दोस्तों, बहुत जरूरी है अपनी माइंड को अपडेट करना। अब माइंड पावर एक आदमी का तभी अपडेट होगा जब वो अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जब वो अच्छे अच्छे वीडियो सुनेंगे, जब वो अच्छे लोगों को सुनेंगे, और साथ साथ में वो माइंड पावर को विकसित करने के लिए उनको बहुत कुछ अपडेट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाना होगा। दोस्तों, ये माइंड पावर इस तरीके का होना चाहिए। आपने कौन बनेगा करोड़पति में अगर एक सीन देखे होंगे कि अमिताभ बच्चन एक सवाल पूछता है सामने वाले से और सेकंड का जवाब सेकंड में देता है। उसी में से एक बच्चे है, कौटिल्य नाम करके, आप टीवी शो पे देखते होंगे कि कौटिल्य, अमिताभ बच्चन करोड़पति कौन बनेगा, उसमें सवाल करता है, इतने में वो जवाब भी दे देता है। दोस्तों, ये कहां से आता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांड ये कहां से आया? कहीं ना कहीं एक मेडिटेशन है और प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से ये माइंड पावर अपडेट होता है। दोस्तों, आपको भी मिलेनियर बनने के लिए अपने माइंड पावर को मिलेनियर जैसा अपडेट रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मिलेनियर बन सकते हैं और तभी जाकर के आप बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, पहला मैन पावर, दूसरा माइंड पावर। थर्ड एम इज मैनेजमेंट पावर। दोस्तों, अब बिजनेस के अंदर में अगर मैनेजमेंट सही नहीं रहा तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगे। बिजनेस के अंदर में आपका मैनेजमेंट पावर, ये हर चीज से मैनेजमेंट पावर होना चाहिए। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में ईच एंड एवरीथिंग मैनेजमेंट पावर इज मस्ट। क्या क्या चीज को लेकर मैनेजमेंट पावर करें? आज किसी को अगर कोई प्रोग्राम में पहुंचना है 10 बजे, तो वहां पर 10 बजे तक में क्या क्या रेडी होना चाहिए? आपका हॉल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ये सब बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट पावर तभी एक आदमी का हिट होगा जब वो डिसिप्लिन में रहेगा। और कहता है पहले प्रशासन फिर अनुशासन। पहले पर शासन, खुद पर शासन, यानी कि आप जब खुद प्रशासन की तरह मजबूत रहेंगे, अपने आप से सवाल करेंगे,
खुद पर जब शासन करेंगे तो सिस्टम में ऑटोमेटिक अनुशासन होगा। और दोस्तों, अनुशासन को इंग्लिश में बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है, ये डिसिप्लिन में अगर आप टोटल 10 लेटर को अगर आप सबका वर्ड जोड़ेंगे तो करीब इसमें 100% होता है। ये 100% डिसिप्लिन आपको अपने सिस्टम में लानी होगी। 100% डिसिप्लिन जब आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मैनेजमेंट पावर भी मजबूत रहेगा, माइंड पावर भी मजबूत रहेगा, और जो नंबर 1 मैन पावर भी मजबूत रहेगा जब वो सब लोग भी डिसिप्लिन को सही तरीके से यूज करेंगे। सो दोस्तों, ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आप 100% मिलियनियर बनना चाहते हैं सो डिसिप्लिन आपको यूज करना ही होगा। अब डिसिप्लिन यूज करना है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि लोग कुछ भी बोलेगा तो हम सुन लेंगे। दोस्तों, नर्मता चाहिए, लेकिन अगर हमको कभी कील ठोकना हो ना तो तकिया से कील नहीं ठोकाएगा, उसके लिए हथौड़ा ही चाहिए। तो सिस्टम में बहुत तरह का मैन पावर आएगा, उनको किस तरीके से ट्रीट करना है यह कला भी आपको सीखना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ। और यह सारे चीज आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिखाती है, आपकी सिस्टम सिखाती है। सो नंबर 1 इज मैन पावर, माइंड पावर एंड मैनेजमेंट पावर। नंबर 4 मनी पावर। अब ये सब पावर सही है, मनी पावर को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, अपने मनी पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास अब आदमी आ गई, दिमाग आ गया, डिसिप्लिन फॉलो कर लिए, साथ में सिस्टम अगर मैनेजमेंट हो रहा है तो पैसे तो डेफिनेटली धीरे धीरे आएगा। लेकिन आप पैसा कमाएंगे और पैसे कमाते रहेंगे, इसके लिए बहुत जरूरी है आपका प्लानिंग करना, आपका लंबा गोल होना चाहिए। आपने वृद्धावस्था तक के लिए अभी से ही प्लानिंग कीजिए कि आने वाले 20 साल बाद क्या होना चाहिए, आने वाला 50 साल बाद आपके लाइफ में क्या पैसे की प्लानिंग होनी चाहिए। यह सब जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, दोस्तों कहा गया है ना बड़ा बाबू ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा है रुपया। सो दोस्तों, ये पैसे की प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम पैसे कमाते हैं, लेकिन पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करें। अगर हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है तो कहां करना है, एक आईडी से पैसे कमा रहे हैं, 4 आईडी से पैसे कमा रहे हैं, दोस्तों बहुत जरूरी है। ये मनी पावर होना चाहिए। तो ये 4 पावर के बाद एक लास्ट में जो है, लास्ट एम इज मोरलिटी पावर, मोरल पावर। दोस्तों, नैतिकता बहुत जरूरी है। आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट पे उतरना बहुत जरूरी है, उस कमिटमेंट पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में लोग सामान नहीं खरीदते हैं। इस बिजनेस में हमारे आपके साथ जो जुड़ते हैं वो हमारी आचरण, व्यवहार, विचार, सद्व्यवहार को देख के जुड़ता है। सो दोस्तों, जो मैन पावर हमारे साथ आया है, नंबर 1 जो मैन पावर हमारे साथ आया है, उसके साथ हम उसी तरीके से व्यवहार, उसी तरीके का विचार रखें कि उनको कभी ठेस ना पहुंचे, उनको कभी ये ना लगे कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूं, मैं किसी गलत संस्थान में डिसीजन लिया हूं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल, पावरफुल बिजनेस है, जहां पे कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल अगर तन्मयता और एकाग्रता से अपना करियर को समझते हुए 100% फोकस कर देगा तो 100% वो मिलियनियर बनेगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ लोग अगर फेल होता है तो वो भी कुछ लोगों की ही वजह से, संस्थान के ही वजह से फेल नहीं होता है। कुछ लोग फेल होता है कुछ लोगों की वजह से, कहीं ना कहीं 5M में कमी रह जाता है जिसके वजह से वो फेल हो जाता है इस सिस्टम में। सो दोस्तों, लास्ट एम इज मस्ट, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ यहां कोई सामान खरीदने नहीं आया है, हमारे साथ यहां पर वो अपना भविष्य बनाने आया है। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अदर कोई भी काम करते हैं ना, मैं क्यों ये बात बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट में अगर कोई आदमी मेडिकल से जाके कोई दवा लेता है तो मेडिकल वाले का क्या विचार है, क्या व्यवहार है, उतना वो मेंटेन नहीं करता, उतना मायने नहीं करता है कि वो मर्डरर है ना रेपिस्ट है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ इस बिजनेस में बिना देखे अगर वो हजारों रुपए का सामान खरीद लेता है तो वो सामान नहीं, वो हमारे विचार, व्यवहार, नैतिकता को देखता है। बहुत जरूरी है दोस्तों, इस नैतिकता को बना के रखना है कि आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं टीम के साथ, वो कमिटमेंट, आप उस कमिटमेंट पे खड़े उतरिए। वो कहता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा डिसीजन होना चाहिए, ऐसा आपका एक मैसेज होना चाहिए अपने टीम के लिए। अगर ये 5M को आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, सो डेफिनेटली आप 100% इस बिजनेस के अंदर मिलियनियर बनेंगे। अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने क्या सीखा।
और बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं बहुत जल्द आपके साथ और भी बहुत कुछ शेयर करने वाला हूं, टाइम मैनेजमेंट, साथ साथ में वर्क इफिशिएंसी एंड टाइम मैनेजमेंट, ऐसा बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक